सोचिए, श्मशान में जब सब कुछ शांत हो जाता है, रिश्तेदार दोस्त सब जा चुके होते हैं और चिता की आग भी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ रही है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या सच में सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये तो अंत है ही नहीं, बल्कि यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में जानना शायद हमारे होश उड़ा दे। ये कहानी है उस भौतिक अंत के बाद आत्मा की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा की। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। वो आत्मा वो वहीं खड़ी है, अपनी ही राख के ढेर को एकटक निहारते हुए। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी अपना घर समझा, वो अब बस एक मुट्ठी राख बन चुका है। तो चलिए उस अनुभव में और गहरे उतरते हैं। मृत्यु के ठीक बाद आत्मा एक गहरे सदमे और कह सकते हैं भ्रम की स्थिति में होती है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है और वो चाहे तो वापस अपने शरीर में लौट सकती है। पता है, वो आत्मा बार बार उस जलते हुए शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दो चीजें उसे रोक लेती हैं। एक तो चिता की वो भयंकर गर्मी और दूसरा यमदूतों का एक अदृश्य सा घेरा जो उसे पीछे धकेल देता है। जरा सोचिए, अपनी ही आंखों से अपनी त्वचा को जलते और हड्डियों को चटकते देखना उस आत्मा के लिए ये किसी प्रलय से कम नहीं होता होगा, है ना? और इसके ठीक बाद वो पल आता है जो आत्मा को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वापसी के सारे सारे रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये एक बहुत ही दर्दनाक रस्म है जो उसके सारे भ्रम तोड़कर रख देती है। और पता है इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही वो कपाल टूटता है ना, एक जबरदस्त धमाका होता है, एक ऐसी आवाज जिसे सिर्फ और सिर्फ वही आत्मा सुन सकती है। ये आवाज एक सिग्नल है कि अब शरीर से आखिरी धागा भी टूट चुका है। ठीक इसी पल आत्मा अपने परिवार को शमशान से वापस जाते हुए देखती है। वो उन्हें पुकारती है, चिल्लाती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उसके हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाते हैं और वो वहीं पूरी तरह अकेली रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आत्मा को उस डरावनी जगह पर 1 घंटे के लिए अकेला क्यों छोड़ा जाता है? असल में ये 1 घंटा, जो आत्मा को कई दिनों जितना लंबा लगता है, उसे भय और वैराग्य का पहला और सबसे जरूरी पाठ सिखाने के लिए होता है। उस 1 घंटे में उस आत्मा की आंखें खुलती हैं और उसे वो सब दिखने लगता है जो शायद पहले कभी नहीं दिखा। उसे दूसरी भटकती हुई रूहें नजर आती हैं, कुछ जो सदियों से मुक्ति के लिए तड़प रही हैं, कुछ अपनी ही पीड़ा में चीख रही हैं। और ये सब देखकर वो नई आत्मा खौफ से कांप उठती है। उस गहरे अकेलेपन और डर में जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो सोचने लगती है कि काश जीवन में कुछ पुण्य कमाया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इसी 1 घंटे के दौरान आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की फिल्म चलने लगती है, बिल्कुल एक रील की तरह। गरुड़ पुराण में इसे जीवन समीक्षा कहा गया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आत्मा सिर्फ अपने कर्मों को याद नहीं करती, नहीं, बल्कि वो उस दर्द को खुद महसूस करती है जो उसने दूसरों को दिया था। अगर उसने कभी किसी को धोखा दिया तो उसे उस व्यक्ति का दर्द महसूस होता है। अगर किसी बेजुबान को सताया तो उसे उस बेजुबान की पीड़ा का अनुभव होता है। एक एक कर्म और उसका असर। और ये देखिए, जीवन समीक्षा के ठीक बाद यमदूतों से मिलने का अनुभव वो सीधे आत्मा के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्य आत्मा को एकदम शांत और सौम्य दूत मिलते हैं और पाप आत्मा को भयानक रूप दिखते हैं। कह सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही स्वागत। जब वो 1 घंटे की अवधि पूरी होती है तो आत्मा का मोह एक बार फिर जाग उठता है और वो डरते डरते एक उम्मीद के साथ अपने परिवार के पीछे पीछे अपने घर की ओर भागती है। और ये शब्द ये आत्मा के सीने में किसी खंजर की तरह लगते हैं। उसे ये समझ आता है कि जिन लोगों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो उसके जाने के बस कुछ ही घंटों बाद दुनियादारी की बातों में लग गए हैं। सोचिए, अपने ही घर में वो एक मेहमान, एक अजनबी बन जाती है। वो अपने रोते हुए बच्चों को गले लगाना चाहती है पर नहीं लगा सकती। वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहती है पर नहीं बैठ सकती। ये बेबसी और ये अकेलापन उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। तो इस पूरी यात्रा का, आत्मा के इस 1 घंटे का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सबक क्या है?
इसका सार अब हमारे सामने आने वाला है, वो अंतिम सत्य जो उस 1 घंटे में आत्मा को समझ आता है। ये तुलना ये सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। पैसा, रुतबा, घर, गाड़ियां, रिश्ते, जिनके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, वो सब शमशान के बाहर ही रह जाता है। चिता के उस पार अगर कुछ साथ जाता है ना, तो वो है सिर्फ हमारे कर्म। तो देखिए, इसका मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो हमें जगाने के लिए है। ये एक तरह का गाइड है, एक मैप है जो हमें याद दिलाता है कि जब तक सांसें चल रही हैं, हमारे पास अपने कर्मों को सुधारने का मौका है, ताकि उस अंतिम यात्रा की तैयारी अच्छी हो सके। तो आखिर में बस ये एक सवाल है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में जब कोई भी उस शमशान में अकेला खड़ा होगा तो उसके मन में डर नहीं बल्कि एक संतोष होना चाहिए कि हाँ, उसने अपना जीवन सही तरीके से जिया।